ओम शांति। 29/3/82। सच्चे वैष्णव अर्थात सदा गुण ग्राहक, गुणों के सागर शिव बाबा गुण मूर्त बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा माला बना रहे थे। कौन सी माला? हरेक श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ गुण की माला बना रहे थे, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि श्रेष्ठ बाप के हरेक श्रेष्ठ बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है। अपने अपने गुण के आधार से संगम युग में श्रेष्ठ प्रारब्ध पा रहे हैं। बाप दादा आज विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। ज्यादातर किनको इमर्ज करते हैं? महारथियों को इमर्ज करते हैं या महावीर को इमर्ज करते हैं। बीच में घुड़सवारों का भी जिक्र करते हैं। आज बाप दादा विशेष प्यादे ग्रुप के गुणों को देख रहे थे। माना सबसे कमज़ोर हैं। प्यादे माना पैदल। जो पैदल सेना होती है वो तो ढेर सारी होती है। घुड़सवार उनसे कम और महारथी उनसे भी कम। तो जो सबसे कमज़ोर हैं उन्हों के गुणों को देख रहे थे। चाहे पुरुषार्थ में लास्ट ग्रुप कहा जाएगा, लेकिन उन्हों में भी विशेष गुण जरूर है। पुरुषार्थ के हिसाब से आगे हैं पीछे हैं। प्यादों को तो पीछे रखा जाता है, लेकिन विशेष गुण जरूर है। और वही विशेष गुण उन आत्माओं को बाप का बनाने में विशेष आधार है। अगर भगवान आया हुआ है तो जो भी आत्मा भगवान से जुड़ी है, कोई भी कितना भी साधारण हो, कितना भी दूसरों की नज़र में गुणहीन हो, लेकिन भगवान क्या देख रहा है? कुछ ना कुछ है, नहीं तो भगवान को पहचान नहीं सकता। तो बाप दादा पहले नंबर से लास्ट नंबर तक नहीं गए, लेकिन लास्ट से फर्स्ट तक गुण देखा। कहाँ से चले? क्या कहता है? हाँ, फर्स्ट से लास्ट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या देखा? पीछे से आगे तक गुण देखा। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। क्यों? कौन सी कैटेगरी है सब? क्या बनने जा रहे हैं? देवी देवता। दुनिया को बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। वो हंसते हैं वो, और हंसना भी स्वाभाविक है। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान आके क्या करते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं। तो बाबा बता रहे हैं कि उन आत्माओं में जो लास्ट में हैं, उनमें भी गुणवान थे। बिल्कुल लास्ट नंबर में भी गुणवान थे। परमात्म संतान और कोई गुण ना भी हो, यह हो नहीं सकता। भगवान के बच्चे कहलाएं और कोई गुण ना हो, यह हो ही नहीं सकता। उसी गुण के आधार से ही ब्राह्मण जन्म में जी रहे हैं, अर्थात जिंदा हैं। नहीं तो क्या हो जाना चाहिए? स्वयं के प्रति अनिश्चय और भगवान के प्रति भी अनिश्चय बुद्धि बन के जैसे दुनिया जी रही है वैसे जीने लगे। ड्रामानुसार उसी गुण ने ही ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा बनाया है। उसी गुण के कारण ही प्रभु पसंद बने हैं, इसलिए गुणों की माला बना रहे थे। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के गुण को देखने से श्रेष्ठ आत्मा का भाव सहज और स्वतः ही होगा, क्योंकि गुण का आधार ही है श्रेष्ठ आत्मा। कई आत्माएं गुण को जानते हुए भी
जन्म जन्म की गंदगी को देखने के अभ्यासी होने के कारण गुण को ना देख अवगुण ही देखते हैं। लेकिन अवगुण को देखना, अवगुण को धारण करना ऐसे ही भूल है जैसे स्थूल में अशुद्ध भोजन पान करना। अशुद्ध भोजन पान किया तो क्या होगा, शरीर की क्या हालत करेगा। हाँ, स्थूल भोजन में अगर कोई अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो भूल महसूस करते हो ना, लिखते हो ना कि खान पान की धारणा में कमजोर हूं, तो भूल समझते हो ना। ऐसे अगर किसी भी अवगुण अथवा कमजोरी स्वयं में धारण करते हो तो समझो अशुद्ध भोजन खाने वाले हो। माना किसी का भी अवगुण और कमजोरी वो उसकी है और तुमने बुद्धि में धारण कर लिया। हाँ, तो क्या किया, कैसा भोजन किया। सच्चे वैष्णव नहीं, विष्णुवंशी नहीं। हाँ, विष्णुवंशी तो सबसे श्रेष्ठ है। इस ब्राह्मण कुल में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव संप्रदाय। वो तो अशुद्ध चीज को स्वीकार ही नहीं करते। विष्णुवंशी नहीं, लेकिन राम सेना हो जाएंगे। राम सेना में कौन है? बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। हाँ, पूरे विकारी। सबसे ज्यादा विकार किसमें होते हैं? बंदर में। इसलिए सदा गुण ग्रहण करने वाले गुण मूर्त बनो। बाबा क्या कहते हैं, बंदर से क्या बनो, मंदिर लायक बनो। ये है भगवान का कर्तव्य है। बंदर बनाता क्या है, पूजने लायक बना देता है। बाप दादा आज बच्चों की चतुराई का खेल देख रहे थे, याद आ रहे हैं ना अपने खेल। सबसे बड़ी बात, दूसरे के अवगुण को देखना, जानना, इसको बहुत होशियारी समझते हैं। बहुत परख शक्ति है, इसको ही नॉलेजफुल समझ लेते हैं। लेकिन जानना अर्थात बदलना, अगर जाना भी है 2 घड़ी के लिए, नॉलेजफुल भी बन गए, लेकिन नॉलेजफुल बनकर किया क्या। नॉलेजफुल में परख शक्ति आ गई, तुमने जान लिया, तुमको स्पष्ट दिखने लगा। और अगर तुमने बुद्धि में धारण कर लिया, तुम्हारा नुकसान है, उसका नुकसान। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जान तो लिया कि यह अवगुण है, लेकिन नॉलेज की शक्ति से अपने व दूसरे के अवगुण को भस्म किया, परिवर्तन किया, बदल के व बदला के दिखाया व बदला लिया। अगर नॉलेज की लाइट माइट को कार्य में नहीं लाया तो क्या उसको जानना कहेंगे, नॉलेजफुल कहेंगे। सिवाय नॉलेज के लाइट माइट को यूज करने के वह जानना ऐसे ही है जैसे द्वापर युगी शस्त्रवादियों को शास्त्रों की नॉलेज है। ऐसे जानने वाले से अवगुण को ना जानने वाले बहुत अच्छे हैं, जो किसी की कमी कमजोरी को देखते ही नहीं। बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण परिवार में आपस में ऐसी आत्माओं को हंसी में बुद्धू समझ लेते हैं। होते ना कोई, वैसे तो बुद्धू है, इसमें परख शक्ति नहीं है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, बुद्धू है, समझदार है ना। उसका ये गुण ही कहो, भले ही बुद्धू है, लेकिन कम से कम गंदगी धारण तो नहीं कर रहा। आपस में कहते हो ना कि तुम तो बुद्धू हो, कुछ जानते नहीं हो। लेकिन इस बात में बुद्धू बनना अच्छा है, किसी के अवगुण देखने में बुद्धू बनना अच्छा है। ना अवगुण देखेंगे, ना धारण करेंगे, ना वाणी द्वारा वर्णन कर परचिंतन करने की लिस्ट में आएंगे। अवगुण तो किचड़ा है ना।
अगर देखते भी हो तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन, कीचड़े को जलाने की शक्ति है तो शुभ चिंतक बनो। अगर तुमने देखा भी है तो क्या करो, इन आत्माओं का ये गंदगी निकल जाए, ये कमजोरी निकल जाए, शुभ चिंतक बनो। बुद्धि में जरा भी किचड़ा होगा तो शुद्ध बाप की याद टिक नहीं सकेगी। ये पहचान बता दी। बाप शुद्ध से शुद्ध है, हाँ, जिसको याद कर रहे हैं, और अशुद्धता धारण की तो उसकी याद टिक नहीं सकेगी, प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। गंदगी को धारण करने की एक बार अगर आदत डाल दी तो बार बार बुद्धि गंदगी की तरफ ना चाहते भी जाती है। इसकी गंदगी देखी, इससे छूटे इसकी, इसकी छूटे इसकी, आदत पड़ गई। रिजल्ट क्या होगी? वह नेचुरल संस्कार बन जाएंगे। फिर उन संस्कारों को परिवर्तन करने में मेहनत और समय लग जाता है। दूसरे का अवगुण वर्णन करना अर्थात स्वयं भी परचिंतन के अवगुण के वशीभूत होना, लेकिन यह समझते नहीं हो। दूसरे की कमजोरी वर्णन करना आपने समाने की शक्ति की कमजोरी जाहिर करना है ना। हमारे में क्या नहीं है? समाने की शक्ति नहीं है। किसी भी आत्मा को सदा गुण मूर्त से देखो। अगर किसकी कोई कमजोरी है भी, मर्यादा के विपरीत कार्य है भी, तो बाप दादा की निमित्त बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट में लाओ। यहाँ तो अपनी ही क्या है अपनी ही सुप्रीम कोर्ट बना रखी है, वहां ले आओ। खुद ही वकील और जज नहीं बन जाओ, माना खुद ही जजमेंट भी दे देते हैं। जहाँ रिपोर्टिंग करनी चाहिए वहाँ नहीं की और खुद ही फिर डिसीजन भी दे दिया। भाई भाई का नाता भूल वकील और जज नहीं बन जाओ। हम क्या हैं? आत्मिक नाते सब भाई भाई हैं। किसी के लिए कुछ ना तो बहस करने की ज़रूरत है, ना ही अपनी जजमेंट देने की ज़रूरत है। भाई भाई का नाता भूल वकील जज बन जाते हो, इसलिए भाई भाई की दृष्टि टिक नहीं सकती। केस दाखिल करने में भी मना नहीं है, लेकिन मिलावट और खयानत नहीं करो। अगर तुम रिपोर्ट देते भी हो, जो जजमेंट करने वाले हैं उसमें अपनी बुद्धि चला के उस केस को कमज़ोर करके मत सुनाओ, ताकि जो मेरी बुद्धि ने स्वीकार की है इनके सामने भी ऐसे ही रखूँ, ये भी ऐसे स्वीकार कर लें। तो अमानत में मिलावट करना माना खयानत नहीं करो। जितना हो सके शुभ भावना से इशारा दे दो। ना मन में रखो और ना औरों को मन मनाभव होने में विघ्न रूप बनो। वो रिपोर्ट सुन के दूसरे भी क्या होंगे? परचिंतन से वायुमंडल खराब करेंगे। तो चतुराई का खेल क्या करते हैं? जिस बात को समाना चाहिए उसको फैलाते हैं और जिस बात को फैलाना चाहिए उसको समा देते हैं कि यह सब तो सब में है। तो सदा स्वयं को अशुद्धि से दूर रखो। मनसा में, चाहे वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, देखते ही देखते कितना समय बीत गया? एक एक दिन गिनते गिनते 1800 दिन खल्लास। ये भी 18 का आंकड़ा है। 18 दिन की क्या थी? महाभारत थी। तो रिजल्ट क्या निकली? महाभारत के रिजल्ट 18 दिन से क्या रिजल्ट निकला? धर्म की स्थापना हो गई, अधर्म का विनाश हो गया। यहाँ है 18 के साथ कितनी बिंदी? 2 बिंदी। बहुत वैल्यूबल है ये तो। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। मेहनत तो की 5 साल, लेकिन कौन सी लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा? पाना था,
प्राप्ति स्वरूप के लिस्ट में नहीं होंगे। दो लिस्ट हो गई ना। सर्व खजानों के मालिक के बालिक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, यह अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो, किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी। वह ऐसे साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। ये जो तुम्हारा कर्म है इसको स्मृति में रखो, इसके रिजल्ट क्या होगी। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी, क्या बना देगी? उल्टा लटकाएगी, क्या बना देगी? चमगादड़। अब भी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे। इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गवाया क्या? अपनी हाँ में हाँ करवा ली, उनको भी थोड़ी देर में बुद्धू बना लिया। हाँ में हाँ भी बनाया तो हो क्या गया? किसका नुकसान हो गया? हाँ, खुद का। 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गंवा लिया। तो पाना हुआ या गंवाना हुआ? चतुराई सुनावें। ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट्स यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। जो यहाँ सच्चाई नहीं, जो सफाई तुमने दी, इससे क्या हुआ? नुकसान हुआ? या अल्पकाल का सुख पाया तुमने? हाँ, क्योंकि तुम्हारे अहंकार जो कायम रहने दिए तुमने, उसको ठेस नहीं आने दी। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करें, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी के साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। कहीं ना कहीं असंतुष्टता महसूस करेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है। बनने क्या आए और बन क्या रहे हैं। सदा यह लक्ष्य रखो, जो कर्म कर रहा हूं यह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद, प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुण मालाएं गले में पहनते हैं, वैसे गुण माला पहनो, दूसरों के गुणों को देखो। कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहनो। अच्छा, ऐसे सदा गुणमूर्त, सदा प्रभु पसंद, सदा सच्चे वैष्णव, विष्णु के राज्य अधिकारी, सदा शुभ भावना द्वारा भाई भाई की दृष्टि में सहज स्थित होने वाले, सदा गुण ग्राहक दृष्टि वाले, ऐसे सदा बाप के समान बनने वाले समीप रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, मिट्टी में खेलने के बजाय अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो। प्राप्ति स्वरूप अर्थात अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले। सदा एक बाप दूसरा न कोई,
ऐसे साथ का अनुभव करेंगे। जब बाप सर्व संबंधों से अपना बन गया तो सदा बाप का साथ चाहिए ना। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, पहाड़ हो, लेकिन बाप के साथ साथ ऊपर उड़ते रहो तो कभी भी रुकेंगे नहीं। क्या कहा? कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो और पहाड़ भी क्यों ना हो, अगर बाप साथ है तो रुकेंगे नहीं। जैसे प्लेन को पहाड़ नहीं रोक सकते, पहाड़ पर चढ़ने वालों को मेहनत करनी पड़ती, लेकिन उड़ने वाले उसे सहज ही पार कर लेते। कैसी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाप के साथ उड़ते रहो तो सेकंड में पार हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा? सेकंड। कब? जब बाप के साथ उड़ेंगे तब। ये संगम युग का सेकंड है, पार हो जाएगी। कभी भी झूले से नीचे नहीं आओ, नहीं तो मैले हो जाएंगे। मैले फिर बाप से कैसे मिल सकते? बहुत काल अलग रहे। अभी मेला हुआ तो मनाने वाले मैले कैसे होंगे? बाप दादा हर एक बच्चे को कुल का दीपक, नंबर 1 बच्चा देखना चाहते हैं। अगर बार बार मैले होंगे तो स्वच्छ होने में कितना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सदा मेले में रहो। मिट्टी में पांव क्यों रखते हो? इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और मैले, तो कौन मानेगा कि यह ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। इसलिए बीती सो बीती, जो बीत गया उसको बिंदी लगाओ। जो दूसरे सेकंड बीता वह समाप्त। अभी आने वाला सेकंड वो रिपीट ना हो। कोई भी प्रकार की उलझन में नहीं आओ। स्वयं चिंतन करो, पर चिंतन ना सुनो ना करो, यही मैला करता है। अभी से क्वेश्चन मार्क समाप्त कर बिंदी लगा दो। बिंदी बन, बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। कितना सहज है। क्या करो? बिंदी बन और बिंदी बाप के साथ उड़ जाओ। ओम शांति।